Hello, good morning, all of you students. Today we shall read the poem Geography lesson of NCERT English of class 8th. Let's start. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Can क्या you imagine क्या आप कल्पना कर सकते हो या आप कैसे कल्पना कर सकते हो What your city would look like किस प्रकार से आपका सिटी दिखता होगा इफ़ यू सा यदि आप इसे देखोगे या देखते हो इट फ्रॉम 10,000 फीट एबव द ग्राउंड मीन्स इसको पृथ्वी को आप अगर धरती से 10,000 की ऊंचाई से देखो तो आपका पृथ्वी कैसा दिखता होगा क्या आप कल्पना कर सकते हो। नीटली प्लान्ड अच्छी तरीके से प्लान किया गया है एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन एंड और पूर्ण रूप से समानुपात में है लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन जिस प्रकार से त्रिभुज आयत ट्रायंगल रेक्टेंगल ये सब बनाते हैं इस प्रकार से ऊंचाई से दिखता है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इट वुड स्ट्राइक यू यह आपको दिखता है। इट वुड स्ट्राइक यू मीन्स इट वुड सी यू यह आपको ऐसा दिखता होगा एज समथिंग वेरी डिफरेंट और कुछ चीज़ें आपको ऐसे बहुत ही भिन्न दिखती होंगी। फ्राम व्हाट मीन्स फ्राम वेयर जहाँ से मीन्स इन द स्काई फ्रॉम इन द स्काई। इट एक्चुअली यह ऐसा इसलिए दिखता है इट्स वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट क्योंकि आप पृथ्वी के थिक में होते हैं मीन्स इन द मिडल ऑफ अर्थ। जब आप पृथ्वी के मिडल में होते हैं तो आपको जियोमेट्रिक डिजाइन से ये पृथ्वी दिखता है और कुछ भिन्नताएं भी दिखती हैं। हियर इज ए पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। हियर यहाँ इज है ए पोएट डिस्क्रिप्शन पोएट का वर्णन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी ऐसे ही शहर के दृश्य के बारे में। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड और वो जो देखता है ऊपर से उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। व्हेन द जेट स्प्रंग इनटू द स्काई मीन्स व्हेन द जेट फ्लाई इन द स्काई जब फ्लू इन द स्काई जब जेट आसमान में उड़ता है मीन्स आसमान की तरफ उड़ता है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। इट वॉज क्लियर और ये पूरा क्लियर हो जाता है वाई द सिटी मीन्स विच टाइप्स मीन्स इन द वे किस प्रकार से द सिटी हैड डेवलप्ड किस प्रकार से शहर बने हुए हैं। द वे किस ढंग से डेवलप्ड हुए हैं। इट हैड ये बात क्लियर हो जाती है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द मील। सीइंग इट स्केल्ड इसका जो माप मीलों की ऊंचाई से पूरा शहर 6 इंचज में ही दिखाई देने लगता है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard means there seemed an inevitability means या अनिवार्य रूप से ऐसा दिखाई देता है about what on ground पूरी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है जो पृथ्वी पे जो कुछ भी रहता है सब कुछ दिखाई देता है। had looked haphazard means अविचारित रूप से बना हुआ अव्यवस्थित रूप से बना हुआ इस प्रकार से दिखता है।
अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और ऐसा ही दिखता है जैसे सब कुछ अनप्लान्ड, बिना प्लान के ही बना दिया गया हो, बिना किसी स्टाइल के, बिना ढंग के ही बना दिया गया हो, ऐसे ऊपर से दिखता है। व्हेन द जेट स्प्रंग इनटू द स्काई, जब जेट फ्लो होता है स्काई में तो ये ऐसे ही दिखता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट मीन्स वायुयान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द वैलीज वी आर पॉपुलेटेड। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब वायुयान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। इट वॉज क्लियर, यह क्लियर हो जाता है। वाई द कंट्री, किस प्रकार से देश, हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, मीन्स बसे हुए हैं, वेयर जहाँ द रिवर्स रन, जहाँ नदियाँ बहती हैं ज़्यादातर सिटीज, और देश वहीं बसते हैं। एंड वाई द वैलीज वी आर पॉपुलेटेड, और किस प्रकार से घाटियों में जनसंख्या बसती है, ये सब कुछ दिखाई देता है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet, मीन जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट पहुंचता है तो भूगोल का तर्क पूर्ण रूप से वर्णित हो जाता है, डिलाइनेटेड हो जाता है कि किस प्रकार से मैन, लैंड एंड वाटर, किस प्रकार से धरती और पानी मनुष्य को अट्रैक्टिव करते हैं। मीन्स स्थान और पानी को देखकर किस प्रकार से मनुष्य अट्रैक्टिव होता है और वहाँ पॉपुलेटेड होता है, ये 10,000 की ऊंचाई से क्लियर हो जाता है। व्हेन द जेट रोज व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, जब 6 मील की ऊंचाई पर जेट पहुंचता है। इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और यह भी क्लियर हो जाता है कि समुद्र लैंड की अपेक्षा ज़्यादा है। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, किंतु इस बात को समझना बहुत ही कठिन है। दैट कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉसेस टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, मीन्स फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई, मीन्स जब यह ऊंचाई पर उड़ता है या उस ऊंचाई पर पहुंचता है तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्यों पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य एक दूसरे से हेट करते हैं, एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी करते हैं और एक दूसरे का मर्डर करते हैं। ये बात क्लियर नहीं हो पाता है, यही क्वेश्चन पोएट्स के मन में उत्पन्न होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और अभी हम जस्ट आपको इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।